कि आज हमारा देश अगर संविधान नहीं होता तो जो हमारे 100, 200, 300 वर्ष जो पूर्व का समय था, जो हमारे पूर्वजों को कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था, जब जमींदार या बड़े आदमी आते थे उनको डर से कुर्सी पर से उतर करके नीचे जमीन पर बैठना पड़ता था, वो हमारा संविधान का देन है कि आज उनके सामने हमने कुर्सी पर बैठ कर उनसे आमने सामने बात करने का अगर क्या बोलते हैं हौसला मिला है, अधिकार मिला है, तो हमारा संविधान का देन है, बाबा भीमराव अम्बेडकर का देन है। मेरा नाम देव कुमार सहनी हुआ। देव में वीआईपी सुप्रीमो जो विकासशील इंसान पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शनपमाला मुकेश साहनी जी, उनका 101 दिन का संकल्प निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा का कार्यक्रम है जो यूपी, बिहार और झारखंड तीनों राज्य में करना है उनको। तो उन्हीं माने की संकल्प यात्रा के जरिए यहाँ कल माने की सभा होने जा रहा है और पातेपुर में कई जगह माने कार्यक्रम है, जैसे मरुई में होना है, मैपुरा में होना है, दुलौर में होना है और क्या कहते हैं पातेपुर में होना है, चकनसीर में होना, तो तमाम जगह कल माने की निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा का कार्यक्रम होना है। कल मुकेश सहनी जी आ रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है इस संकल्प यात्रा का? देखिए, हमारे जो आदरणीय भाई मुकेश सहनी जी हैं, ये बहुत ही ये जमीन से उठ कर के आज इस मंजिल तक पहुँचे हैं। बहुत गरीब परिवार से थे। कम उम्र में इन्होंने जब ये गरीबी इनको जब सता रहा था तो ये भाग कर के बॉम्बे गए और अपने दम पर मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और जब इन्होंने बॉम्बे गया और उस गरीबी से ऊपर उठ कर के जब अमीरी के क्षेत्र में गए तो इन्होंने लगा कि सिर्फ हमें अमीर हो जाने से हमारा समाज का, हमारे निषाद वंशज का विकास संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने वहीं से बॉम्बे से ही मतलब कि एक संगठन बनाई, जिस संगठन का नाम था निषाद विकास संगठन, और उस संगठन के जरिए बिहार में प्रवेश किए और बिहार में सभी निषाद वंशजों को, जिसमें जाति उपजाति जितने भी लोग माने की जात हैं, उन तमाम जाति उपजाति को जोड़ करके एकत्रित करके सारे निषाद वंशजों को जगाया और कहा कि आप जब तक आप राजनीतिक रूप से आप मजबूत नहीं होते हैं तब तक आपका विकास संभव नहीं है। तो इन्होंने एकजुट करके अपनी ताकत को दिखाते हुए इन्होंने एक पार्टी बनाई, जिसका पार्टी का नाम है विकासशील इंसान पार्टी। और विकासशील इंसान पार्टी के जरिए जो निषादों का आरक्षण है, जो आप वर्तमान सरकार में देख रहे हो कि भाजपा के सरकार में लगातार आरक्षण पर हमला हो रहा है, कटौती हो रही है। कहीं जिसको आरक्षण की जरूरी है उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, और जिनको आरक्षण की जरूरी नहीं है, जो स्वर्ण जाति के लोग जो पहले से भी धनवान हैं, जमींदार हैं, सर्विसमैन हैं, उनको ये भाजपा वाले ने माने कहना है और आरक्षण देना है 10%। आप सुन भी रहे होंगे, आप तो मीडिया कर्मी हैं तो आप देख भी रहे हैं कि माने कि आरक्षण की मांग होती है और भाजपा वाले ने तुरंत 24 घंटा के अंदर में उनको आरक्षण दे दिया। लेकिन जहां पर ये बात किया जाए तो जहां पर दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की बात करते हैं तो आरक्षण की जरूरी उनको है, तो उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, उनको आरक्षण कटौती किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनको ये भाजपा की सरकार में शोषण करने की काम कर रहा है और उनकी जो आरक्षण है, उनकी जो मूलभूत अधिकार हैं, उन अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसी अधिकार के लड़ाई के लिए इन पूरे मैंने यूपी, बिहार और झारखंड में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकाले हैं। और उनका कहना है कि निषादों ने ललकारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं है। तो इस बार जैसे आप देखे होंगे कि पिछले विधानसभा के चुनाव में मुकेश भाई जी ने एनडीए का अंग रहे और एनडीए में जाकर के उन्होंने सरकार बनाई, जदयू और भाजपा और वीआईपी सारे पार्टी मिल करके, और इनके सिंबल से 4 विधायक बने। लेकिन भाजपा वाले ने क्या किया इनको कि इनके चारों विधायक के माने कि खरीद लिया और मुकेश सहनी के सीने पर खंजर भोंकने का काम किए। और यही नहीं, पूरे बिहार के निषादों को माने लज्जित करके, शर्मसार करके उनको कुर्सी पर से हटा करके भगा दिया गया। ये निषाद एक निषाद जान गया है कि ये भाजपा वाले माने कि दोगले टाइप के हैं, छल टाइप के हैं, धोखेबाज टाइप के हैं। तो इसीलिए उनको सबक सिखाने के लिए यह निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकाले हैं मुकेश भैया। और पूरे बिहार, यूपी और झारखंड के एक निषाद को एकजुट करके इस बार भाजपा वाले को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। उसने नारा दिया है कि निषादों ने ललकारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं है। तो वोट की जो चोट होता है, जब उन नेताओं को लगता है, उन पार्टियों वाले को लगता है, तब उनकी औकात पता चलता है।
आपसे फिर एक सवाल है, यहाँ पर एक अशरफी सहनी जी हैं, उत्तराखंड के विरोध कर रहे हैं। देखिए, जितने भी भाजपा वाले होंगे वो हमारे गार्जियन हैं, लेकिन मैं उनको गार्जियन के नाते मैं उनके आदर सम्मान करता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं वो भाजपा के एक अंग हैं, भाजपा के नेता हैं। और तो भाजपा वाले जितने भी होंगे, चाहे हमारे गार्जियन क्यों ना हो, हमारे पिता समान क्यों ना हो, हमारे पिताजी क्यों ना हो, मेरा भाई क्यों ना हो, तो अब भाजपा का ही भाषा बोलेंगे। वो संविधान का विरोध कर रहे हैं। संविधान, जो संविधान के बारे में जानेगा वही संविधान को सम्मान करेगा। जो संविधान के बारे में पढ़ा ही नहीं, संविधान के बारे में जाना ही नहीं, वो संविधान को क्या सम्मान देंगे। और आज मैं उन जो संविधान का विरोध करने वाले जो लोग हैं, मैं उनको यह आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा। आपसे फिर एक सवाल है, आप बीजेपी का सपोर्ट कीजिएगा? देखिए, व्यक्तिगत अगर हमसे पूछ रहे हैं तो हम नाम बता ही दिए आपको। मेरा नाम देव कुमार सैनी है और मैं अपने संविधान को मानने वाले लोग हैं, समझे ना। हम अपने कानून के दायरे में चलने वाले लोग हैं। और व्यक्तिगत अगर मेरा राय जानिएगा तो मैं मरते दम तक भाजपा, जो समांतवादी सोच विचारधारा के जो पार्टी हैं, मैं उनको मरते दम तक उनको सपोर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मुकेश सहनी जी का सपोर्ट कीजिएगा? देखिए, मुकेश सहनी का तो मैं आज भी सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे बड़े भाई हैं। और उन्होंने जो किया, आज तक हमारे निषाद के जितने भी नेता बने, वैसा जो मुकेश भाई ने कर दिखाया, आज तक कोई नेता ने अगर ऐसा नहीं मुकेश किया। सहनी जी बीजेपी में चल जाएंगे तो आप बीजेपी का सपोर्ट कीजिएगा? देखिए, मुकेश भाई अगर बीजेपी में जाते हैं तो उनके जरिए ये मजबूरी हो जाएगा निषाद वंशजों को मने की जाना। लेकिन अभी इतना भी अब मने मुकेश भाई मने अथी नहीं रह गए हैं। नहीं, ऐसे ही बोल उनके रहे पार्टी में हैं चले कि जाएंगे। जो आरक्षण देंगे उसी के साथ हम गठबंधन करेंगे। हाँ, हमारा अधिकार देगा उनके साथ, हम ऐसा रहेंगे। तो फिर बीजेपी संविधान पलटने की बात कर रही है और फिर भी आपको अगर आरक्षण दे देते हैं तो फिर उनके साथ सपोर्ट कैसे आप कीजिएगा? देखिए, अगर हम बीजेपी में, अगर मुकेश भैया बीजेपी में भी रहेंगे और संविधान बदलने की बात होगी तो मैं भाजपा को विरोध करूंगा। मैं भाजपा के विरोध में मैं अति आंदोलन खड़ा करूंगा, उनके खिलाफ रहूंगा। बीजेपी ये भाजपा वाले हिंदू राष्ट्र जो चिल्ला रहे हैं, ये सिर्फ वोट की माने की अथी है, समझे ना। वोट लेने के लिए हमारे हिंदू भाइयों को गुमराह कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और मैं खास करके मैं हिंदू भाई से पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदू राष्ट्र के बारे में जानते हैं? हिंदू राष्ट्र क्या है? अगर हिंदू राष्ट्र होगा हिंदुस्तान में तो उसका कानून क्या होगा? हमारे जो खास करके जो दबे कुछ लोग हैं, दलित, महादलित और पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, जो कुछ जो पढ़े लिखे लोग वो तो समझ गए हैं कि हिंदू राष्ट्र आने के बाद क्या होगा। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो खास करके गांव के क्षेत्र में रहने वाले लोग, हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनका राजनीतिक ज्ञान नहीं है, संवैधानिक ज्ञान नहीं है, समझे ना। तो वो तो नहीं जानती हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा तो उनका कानून क्या होगा। मैं कहता हूं कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो पहले हिंदू राष्ट्र का कानून पहले पारित करें कि हिंदू राष्ट्र का कानून क्या होगा। अगर हमारे हित में, दलितों और पिछड़ा अति पिछड़ा महादलितों के हित में अगर हम हिंदू राष्ट्र में कानून रहेगा तो मैं निश्चित रूप से सपोर्ट करूंगा।